मुझे तो ऐसा लगता है रॉयल इनफील्ड इलेक्ट्रा लोगों ने इसीलिए परचेज करी थी कि उसको हम फ्यूचर में कन्वर्ट करके कुछ भी बना दें, मतलब या तो उसको हम क्लासिक बना दें या फिर हम उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दें। अब इलेक्ट्रा का कन्वर्जन एक तो मैंने आपके साथ शेयर अभी थोड़े दिन पहले ही करा था, जिसमें हमने इलेक्ट्रा को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करा था और तब भी सिल्वर कलर की इलेक्ट्रा थी, उसको ब्लैक स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करा था। अब जो कन्वर्जन होने वाला है उसमें भी जो इलेक्ट्रा है वो सिल्वर कलर की है और जो कन्वर्जन होगा वो क्लासिक मॉडल में होगा और उसका जो कलर है वो भी डेजर्ट स्टॉर्म वाला रहने वाला है। अब इस इलेक्ट्रा की क्या कंडीशन है वो तो मुझे शॉप पर जाने के बाद पता लगेगा, लेकिन इस वाले कन्वर्जन में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस वाली इलेक्ट्रा को जब क्लासिक में कन्वर्ट करेंगे तो काफी सारी चीजें चेंज होंगी। मतलब मोटा मोटा बॉडी लाइन तो ऑलमोस्ट ही चेंज हो जाएगा, फ्रंट का शॉकर, मडगार्ड, शॉकर पाइप ये सब चेंज होना है, रियर का मडगार्ड वडगार्ड ये सब कुछ चेंज होगा। तो वही है कि जब ये पूरी फाइनल होकर निकलेगी तो कैसी निकलेगी वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वाली वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी खासी नॉलेज देने की कोशिश करूंगी। अगर आपको अपनी कोई भी इलेक्ट्रा स्टैंडर्ड या क्लासिक में कन्वर्ट करवानी है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें होती हैं, वो बनने के बाद कैसी दिखती है, मतलब सारी चीज़ें। सो अगर आपके पास इलेक्ट्रा है तो ये वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बाकी अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं बुलेट से रिलेटेड काफ़ी सारी रिस्टोरेशन की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। सब यहाँ बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से चलते हैं मायापुरी और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों ये रॉयल इनफील्ड इलेक्ट्रा 350 2014 मॉडल जो अपने पास आई है पूरी की पूरी रिस्टोर होने गाजियाबाद से। ये देखो यूपी 14 का नंबर। ये पूरी की पूरी रिस्टोर होगी और इसकी जो कंडीशन है ना इतनी ज़्यादा ख़राब है, मैं क्या ही बताऊँ। 2010 का ये मॉडल है इलेक्ट्रा का, और जो कस्टमर है ना उन्होंने लेते ही और इसको मतलब नाम ट्रांसफ़र कराते ही सबसे पहले अपने पास लेकर आए, जिससे कि हम इसको पूरा का पूरा रिस्टोर करके इसको पूरा नया बना दें। इसका जो कन्वर्जन होना है वो होना है क्लासिक मॉडल के अंदर, और इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होनी है। सबसे पहले उन्हीं की बात करते हैं। इसका फ्रंट चेंज होगा, इसमें दोनों शॉकर मडगार्ड वगैरह लगेंगे, रियर मडगार्ड और जो ताने वगैरह होती हैं वो चेंज होगी, और पीछे जो मडगार्ड लगेगा उस पर जो ये टेल लाइट लगेगी वो टेल लाइट भी क्लासिक वाली लगनी है। इवन जो इसका ये फ्यूल टैंक है पतला वाला जिसमें ये आगे और पीछे बोल्ट होते हैं ये भी हटेगा, और यहाँ पे चौड़ी वाली टंकी लगेगी जैसी अपनी क्लासिक के अंदर है, जो क्लासिक जिसको हमने बुलेट में कन्वर्ट करा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें लगनी है। इवन इसकी जो ये सीट है ना सिंगल सीट, ये भी हटके यहाँ पे स्प्लिट सीट वाला जो ऑप्शन आता है क्लासिक के अंदर वही लगेगा। मतलब प्रॉपर इस इलेक्ट्रा को क्लासिक बनाना है, और मेरे हिसाब से ना इलेक्ट्रा को क्लासिक बनाना ज़्यादा ठीक रहता है। स्टैंडर्ड हम लोग बना तो लेते हैं, लेकिन यार वो जो एक होता है ना ये सेल्फ वाला मैटर ये रह जाता है। तो स्टैंडर्ड के अंदर सेल्फ नहीं होता, तो यहीं से उसका पता लगता है कि हाँ ये मतलब प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है। बट इसमें नहीं पता लग पाएगा जब ये पूरी रेडी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रा को क्लासिक बना रहे हैं। तो यही कुछ छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं जो पता लग पाती है बाद में। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये इन्होंने लेग गार्ड उल्टा लगा रखा है। अब या तो ये शॉकर पूरे डाउन जा रहे होंगे इसलिए इन्होंने उल्टा लगाया है, लेकिन इससे एक नुकसान ये है कि अगर चलती चलती बाइक ये किसी में टकराई ना यहाँ से तो ये पूरा घूमेगा और इस हेड को डैमेज कर देगा यहाँ पे। तो ये चीज़ गलत है। लेग गार्ड अगर आपको लगाना ही है ना तो ये चीज़ बाहर की तरफ रखा करो, अंदर की साइड में ये चीज़ को डैमेज कर सकती है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखा करो। बाकी अब इसकी कंडीशन की बात करते हैं। तो फ्रंट तो चेंज होगा, ये सब छोड़ो। यहाँ पे इसके टायर बिल्कुल ख़त्म है, और इस वाली साइड में देखो एलॉय वगैरह का भी पेंट उतरा हुआ है, तो ये सब चीज़ें पेंट होंगी। और यहाँ पे भी देखेंगे कुछ ना कुछ इनका भी करना है, क्योंकि ये सब चीज़ों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब इसको एक पूरा मतलब चेंज ही करना है, इसमें कुछ भी पुराना नहीं रहने वाला। हेडलाइट की बात करें तो ये भी अंदर से पूरी की पूरी ख़राब हो रखी है, इसका पूरा क्रोम ख़राब है, इवन इसके इंडिकेटर भी ख़राब है। मीटर की बात करें तो यहाँ पे ये 55,000 किलोमीटर चल चुकी है इस मीटर के हिसाब से, और रियल में पता नहीं कितनी ही चली होगी, क्योंकि 2010 का मॉडल और कंडीशन जिस हिसाब से ये है ना उस हिसाब से बहुत मतलब ज़्यादा ही चली हुई है इसकी कंडीशन। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ गाड़ी बहुत ज़्यादा थकी हुई है। मतलब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये हालत है इस गाड़ी की, पूरी ख़त्म है। यहाँ से ये टूटा पड़ा है, यहाँ से ये टूटा पड़ा है, यहाँ पे इसके बोल्ट पूरे ढीले पड़े हैं इस वाली साइड में, इधर की साइड में भी सब चीज़ें ख़त्म है। तो ये कंडीशन है इस गाड़ी की। यहाँ पे चाबी लगी हुई है, सो मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है, इसमें कुछ भी नहीं है। इवन इसकी ये सीट भी पूरी फटी पड़ी है, ये लो जी सीट खुली भी पड़ी है। तो ये कंडीशन है इस गाड़ी की। तो कंडीशन के मामले में तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। इवन इसके देखो स्टैंड वगैरह सब टूटे हुए हैं। इंजन के ऊपर की साइड में कोई ऐसी खास लीकेज नहीं है, लेकिन नीचे की साइड में हमें ऑयल काफ़ी दिख रहा है, जैसे इस वाली साइड में। दूसरी साइड में ही मैंने देखा था, अभी आपको दिखाऊंगा। रियर टायर भी इसका बिल्कुल ख़त्म है, मतलब इसमें टायरों का तो पूरा सेट ही डलने वाला है। इस वाली साइड में भी ये ख़त्म हो रखी है, ये डब्बा पूरा खुला पड़ा है फिल्टर बॉक्स का। और इंजन इस वाली साइड से देखते हैं, यहाँ से भी ऊपर से पूरा ठीक है। देखो नीचे की साइड में लीकेज है यहाँ पे। और एक चीज़ जब ये आई थी ना मैंने तब देखी थी, और वो थी भाई इसका ये जो गेयर लीवर है ना, यहाँ पे ये देखो बेल्ट करवा रखा है, यहाँ पे इवन नट होता है। अब वो नट या तो टूटा होगा, क्या था सीन मुझे नहीं पता, लेकिन ये बेल्ट करा के फिक्स ही करा दिया। अब इसका भी देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या कर सकते हैं। और इलेक्ट्रा में ना मैंने ये चीज़ बहुत देखी है कि मतलब कुछ भी कर देते हैं बंदे।
बस चलनी चाहिए गाड़ी, और लोहे की है ना तो कहीं भी बेल्ट करवा देते हैं। तो ये है यार। तो खैर जो भी है, सो अंकल को अब इसको ना पूरा डिसमेंटल करने देते हैं, और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, दिखा भी दूंगा। सो अंकल को काम करने देते हैं, और थोड़ी देर में जब इसकी थोड़ी कंडीशन खुलेगी, डिसमेंटल होगी, तब करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई फाइनली पूरी की पूरी इलेक्ट्रा अंकल ने जोर लगा के खोल दी। खोलो खोलो खोलो, खुला, खुल गया भाई। ये हालत है इस गाड़ी की, इसके सारे नट बोल्ट ना इतनी बुरी हालत में थे। ये देखो, ये वाला स्टर देखो, ये इधर की साइड का पूरा बाहर आ गया क्योंकि पूरा ही जाम हो रखा था। और ये वाला बोल्ट देखो, ये कुछ ऐसी चीज़ है जो मैंने बस अभी नोटिस करी है। एक इसके जो शॉकर में बोल्ट नहीं लगते यहाँ पे ऊपर की साइड से NL की वाले, वो भी जाम पड़े थे, वो भी अंकल ने ठोक बजा के खोले। मतलब अब ये खुल गई है तो फिर ये वही अगेन पेंट के प्रोसेस पे जाएगी, पूरी डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्रोम वाला सामान क्रोम पे जाएगा, जिंक वाला जिंक पे जाएगा, इंजन बफ होगा, देन पेंट होगा, पूरी चेसी और ये सारी चीज़ें इसकी जितनी भी है पूरी पेंट पे जाएंगी। इवन इसके एलॉय भी पेंट होंगे, और जो टायर मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था वो रबर इसका जो भी है चेंज होगा। कुछ पार्ट अभी यहाँ पे है और कुछ पार्ट यहाँ पे हमने इकट्ठे कर ही दिए हैं। सो वही है, एक बार सारा कुछ इसका कर लेते हैं इधर उधर, फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। तो ये रहा भाई इलेक्ट्रा का इंजन जो अब बफ हो रहा है यहाँ पे, डिसअसेंबल होते हुए आपने इसको देख लिया था। पेंट प्रोसेस में इसके पार्ट्स चले ही गए थे, लेकिन अभी बफिंग वाला काम चल रहा है, और यहाँ पे भैया रेडी बैठे हैं इसको बफ करने के लिए। सफाई इसकी जो ऊपर से बेहव करनी थी कर ली। अभी इसकी हाल फिलहाल में जो कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा डल और मैटी सी हो रखी है। अब इसमें वो शाइन आनी है, और इसकी जो भी गंदगी है इन पार्ट्स की बफिंग वालों की वो हटानी है। हालांकि बाकी चीज़ें इसकी पेंट होंगी तो उन चीज़ों को तो अभी मतलब ज़्यादा ध्यान मत देना। अभी बस इसकी चमक की बात करते हैं, जो अभी भैया इसकी बफिंग करेंगे। सो अब ये चमक जो भी कहानी रहेगी इसकी चमक वाली, वो आपको देखने को मिलेगी। तो करें भैया काम शुरू, चलो गिर। जिस इलेक्ट्रा को आपने डिसअसेंबल होते हुए देखा था, अब वो फाइनली असेंबल होना स्टार्ट हो चुकी है, और अब ये इलेक्ट्रा नहीं क्लासिक मॉडल में कन्वर्ट होगी। और डेजर्ट स्टॉर्म इसके ऊपर कलर हुआ है। कलर मैं आपको पूरा मतलब पेंट होते हुए दिखा नहीं पाया, और उसका रीज़न है कि चलो आज रीज़न डिस्क्लोज कर ही देता हूँ कि काफ़ी दिनों से मैं पेंट वाले जो प्रोसेस है वो कवर क्यों नहीं कर पा रहा। एक्चुअली क्या है, जहाँ पे अंकल की जो शॉप थी ना, जहाँ पे पेंट होता था, अब वहाँ पे पेंट नहीं होता है। वो शॉप क्लोज हो चुकी है। ये देखो साइड में वीडियो चल भी रही होगी, जहाँ पे वो सामान देखो ये पड़ा है ना ख़राब सा, वो क्लोज कर दी गई है शॉप पेंट की वजह से, क्योंकि पेंट एक पॉल्यूशन वर्क है, और पॉल्यूशन की वजह से तो आपको पता ही दिल्ली में कितनी दिक्कतें हो रही हैं। तो वो वर्क वहाँ पे बंद है हाल फिलहाल में। बट अगर आपको अपनी बुलेट रिस्टोर करवानी है ना बिल्कुल इसी की तरह, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल करके पता कर लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन अभी भी मिल जाएंगी। लेकिन जो पेंट वाले प्रोसेस है अब वो वहाँ पे नहीं होते हैं। तो भाई पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रा थी वो अब क्लासिक वाले लुक के अंदर आ चुकी है, और ये जो इसके ऊपर डेजर्ट स्टॉर्म वाला कलर हुआ है वो थोड़ा अब खेल रहा है। तो फ्रंट अंकल इसका पूरा का पूरा भी रेडी कर रहे हैं, जिसमें भी टायर वगैरह भी लगेंगे। और एक दिक्कत इसके अंदर है, और वो ये है कि इसका जो फ्रंट कैलिपर है ना पूरा जाम पड़ा है। हो सकता है वो हमें पूरा का पूरा नया ही डालना पड़े। मैं आपको एक बार ना उसकी कंडीशन दिखाता हूँ कितनी ज़्यादा ख़राब है। ये है इसका फ्रंट कैलिपर, और ये जो पीछे के इसके पिस्टन होते हैं ना, इन पर रस लगा हुआ है अच्छा खासा, ये देखो, और जाम पड़े, पता नहीं क्या ही कहानी है इनकी। और एक साइड का ना जब हमने खोला था इसमें बोल्ट ही नहीं था, तो ये ना टेढ़ा चला है, तो इसकी जो डिस्क पैड है वो भी टेढ़ी कटी हुई है। ये देखो यहाँ तक है, यहाँ तक घिसनी चाहिए, पूरी यहाँ तक आती है, और ये यहीं तक आ रही है। तो आप समझ जाओ इसकी क्या कहानी रही होगी। और जब मैं कुछ शूट करूँ और यहाँ पे मशीनें ना चले ना, ये तो हो ही नहीं सकता। खैर अब जब ये फाइनल होगी तो इसका जो आउटपुट है वो बिल्कुल ही अलग निकलने वाला है, क्योंकि कंपनी ने ऐसी चीज़ बनाई नहीं है। कंपनी ने जो बनाई है उसमें ये सारी चीज़ें भी सेम कलर की थी, या फिर ये सब कुछ ब्लैक कलर का था। अब कुछ पुराने वाले मॉडल का है, कुछ नए वाले मॉडल का है, तो इस तरीके से ये कुछ मिक्सअप चीज़ें बनेंगी। तो देखते हैं इसका आउटपुट कैसा निकलेगा। और मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट है, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा अपना ज़्यादा ही दिमाग लगा रखा है, मतलब इन सब चीज़ों को लेकर के। क्योंकि मुझे पर्सनली ना ब्लैक इंजन पसंद नहीं आता, मुझे क्रोम वाला इंजन अच्छा लगता है, क्योंकि मेंटेन करना भी आसान है, और गंदा हो जाए तो इतना ज़्यादा गंदा दिखता भी नहीं है। लेकिन ब्लैक वाला हल्का सा भी गंदा होता है ना तो ज़्यादा ही गंदा दिखता है। तो खैर वो सारी चीज़ें छोड़ते हैं भी, अंकल को ना इसकी फ्रंट की जो सेटिंग वगैरह उसको कर लेने देते हैं, और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। तो अंकल को काम करने देते हैं, और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई यहाँ पे पूरा का पूरा जो क्लासिक कन्वर्जन था वो कंप्लीट होने वाला है, और अंकल ने ना इसका पूरा जो बॉडी लाइन है उसको कंप्लीट कर दिया। और रात होते होते ये गाड़ी यहाँ तक पहुँच गई है। यहाँ पे इसकी कार्बोरेटर की फिटिंग हो गई है, इसका कार्बोरेटर फ्लैंज भी चेंज हुआ है, इसके अंदर नया लगा है। इसका जो फ्लैंज था वो फटा हुआ था, इसके अंदर रबड़ भी नहीं थी जो पीछे पैकिंग होती है, तो वो रबड़ पैकिंग वगैरह सब चीज़ें इसमें डालनी पड़ी है।
और इधर की साइड की बात करें तो यहाँ पे रियर मडगार्ड इसके अंदर लग गया, यहाँ के इसके टूल बॉक्स लग गए, इस वाली साइड का भी लग गया और इस वाली साइड का भी लग गया। और यहाँ पे नया फ़िल्टर भी इसके अंदर डाल दिया, पीछे की रबड़ भी हमने इसमें दूसरी लगाई है यहाँ पे, क्योंकि इसकी जो थी वो फटी पड़ी थी जो रबड़ थी। बाकी यहाँ पे तो ऐसी कोई चीज़ें चेंज ज़्यादा हुई नहीं है। और हाँ, क्लासिक वाला इसके अंदर ये चैन कवर भी लगा है, ये पत्ती के साथ आता है पूरा। अगर आप इसको जेन्युइन लेने जाओगे तो 200-250 रुपये कुछ का आता है ये। तो ये भी आप अपनी बुलेट में पुरानी वाली में लगवा सकते हैं अगर लोहे वाला अगर आपका गल जाए। बाकी यहाँ पे इसका ये लीवर ये भी नया डल गया, ये वायरें मतलब क्लच वायर, एक्सीलरेटर वायर ये वाली नई डल गई यहाँ पे। इवन इसके स्विच, ये ग्रिप, यहाँ पे ये वाले स्विच, ये वाली ग्रिप वगैरह सब नहीं डल गई। और जो इसका लॉक सेट है ये इसके अंदर नया जेन्युइन डल रहा है। यहाँ पे ऑन ऑफ वाला स्विच लग गया, यहाँ पे ये दोनों लॉक लग गए। अभी और क्या बचा, पेट्रोल का जो होता है वो इस वाली साइड में रखा हुआ है, कहाँ पे, यहीं कहीं वहाँ पे रखा हुआ है देखो। बाकी पार्किंग लाइट लग गई, नंबर प्लेट लग गई, इंडिकेटर लग गए। ये वाला सेट इसके अंदर नया लगा था। ये तान इसकी है ही नहीं, इसकी तानें तो टूट गई थी इस वाली साइड से, तो ये तान का सेट जेन्युइन इसके अंदर नया डाला है। ये मडगार्ड इसी का है, बॉक्स इसी के है, फ्रंट मडगार्ड इसका नहीं है, ये दूसरा इसके अंदर लगा है। इसके शॉकर भी दूसरे हैं, ये पाइप भी दूसरा है, ये इसी का है। तो बहुत सारी चीज़ें इसकी हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर चेंज करी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें टूटी थी वो इसके अंदर नहीं डल रही हैं। और अभी तो इसको पूरा फाइनल होने में टाइम लगेगा। सो बाकी का जितना भी काम है इसमें कल होगा। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारो। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जिस इलेक्ट्रा कन्वर्जन को आपने कल तक देखा था, आज वो फाइनली अपनी वायरिंग के प्रोसेस तक पहुंच गई। और मेरे आने से पहले अंकल ने इसकी जो नई वाली वायरिंग हार्नेस है वो इसके अंदर सेट कर दी है, मतलब जो नसें होती है ना बुलेट की वो बिछा दी हैं और इसके कुछ कुछ कनेक्शन भी कर दिए हैं। तो अब भी अंकल को ना एक बार इसकी जो ये छोटी मोटी सेटिंग है इनको कर लेने देते हैं और फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। भाई रात होने से पहले ये वाली जो इलेक्ट्रा थी क्लासिक में इतनी तो कन्वर्ट हो गई है। और रियर में अंकल ने इसकी जो नंबर प्लेट है वो सेट कर दी है। और ये जो नंबर प्लेट है ये जेन्युइन आई थी। रियर की जो नंबर प्लेट और टेल लाइट होती है उन्हीं से पता लगता है कि क्लासिक इलेक्ट्रा स्टैंडर्ड कौन सी बुलेट है पीछे से। और वही अब चीज़ें यहाँ पे इसकी फाइनल हो गई हैं। नंबर प्लेट अंकल ने यहाँ पे सेट कर दी, रियर इसका फाइनल हो चुका है। इस वाली साइड से इसका बैंड पाइप और शॉर्ट बॉटल साइलेंसर जो था वो लग गया है। इस साइड से इसकी फिटिंग पूरी की पूरी ओके हो चुकी है और इस वाली साइड से भी इसकी फिटिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है। बस यहाँ पे बैटरी लगेगी और फिर ये स्टार्ट होगी। लेकिन स्टार्ट होने से पहले एक दिक्कत और इसके अंदर है, वो दिक्कत दिखाता हूँ मैं आपको। ये होती है भाई सेल्फ की रिले, और इस रिले के अंदर ना यहाँ से ये देखो ये जो इसका तार है ना पूरा गला पड़ा है और यहाँ से एक छोटा सा तार निकलता है वो भी गला पड़ा था। तो इस वजह से ये सेल्फ की जो रिले है वो काम नहीं कर रही है, तो हमने इसको फिट ही नहीं कराया। तो ये दूसरी आएगी तब ये लगेगी, तब इसके सेल्फ का पता लगेगा। सो बैटरी, ये रिले और इसका मीटर, और फिर ये सारी चीज़ें फाइनल होंगी। बाकी रात होने से पहले ये वाली जो इलेक्ट्रा है क्लासिक में इतनी कन्वर्ट हो गई है और अब ना थोड़ा सा गेटअप इसका अच्छा सा लग भी रहा है। फ्रंट में इसकी हेडलाइट, नंबर प्लेट, इंडिकेटर सब लग गए, तो ये चीज़ भी फाइनल हो गई और लग भी काफ़ी बढ़िया रही है। और इस कलर का आउटपुट यार पता नहीं क्यों इस बार बड़ा मस्त सा लग रहा है, पता नहीं क्या रीज़न है। भाई सुबह मैं पहुंचा मायापुरी इस वाली डेजर्ट स्टॉर्म का रिस्टोरेशन देखने के लिए, जिसको हम कन्वर्ट कर रहे थे। अब सुबह एक न्यूज़ मिली और वो ये थी कि इसकी इस वाली साइड की ये जो गरारी होती है ना, गियर बोल लो इसको, गरारी बोल लो, ये चीज़ इसके अंदर थी ही नहीं, ये इसके अंदर दूसरी डालनी पड़ी है। डबल गियर बोलते हैं इसको। और इसकी वजह से क्या है, सेल्फ ही नहीं घूम रहा था, मतलब सेल्फ तो घूम रहा है उससे इंजन नहीं घूम रहा था। अब ये मुझे चक्कर तो समझ नहीं आया कि चक्कर क्या है। और जो इसके ये क्लच विलच है वो तो ठीक कंडीशन में, अभी तो क्लच से तो छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है नहीं। बट हाँ, इसकी वजह से सेल्फ काम नहीं कर रहा था, सेल्फ की मोटर घूम रही थी लेकिन इंजन नहीं घूम रहा था। तो ये गियर ला के डाला, इसके अंदर गियर ही नहीं है। तो अब देखते हैं शायद इसका सेल्फ काम कर जाए। और हाँ, इस वाली साइड में फ़िल्टर बॉक्स लगता है वो भी आ गया, अब ये लग जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इसके साथ जो निकला था ना, इसके अंदर से जो निकला था वो टूटा हुआ था, तो इसलिए ये चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यार फंसती हैं यहाँ पे, जैसे ये टूटा निकला था तो इसके ऐसे भी काम अटक गया, उसकी वायरें ख़राब थी तो हमें वो सेल्फ के लिए दूसरी डालनी पड़ गई। इसके अंदर गरारी नहीं थी, मतलब गियर ही नहीं था, वो डबल गियर, तो हमें वो भी लगाना पड़ा इसमें, तब जाके चीज़ें क्लियर होती हैं। क्योंकि इसमें कब कौन सी चीज़ कहाँ फंस जाएगी नहीं समझ में आती यार। तो अंकल ना भी इस वाली साइड की सेटिंग इसकी ओके कर रहे हैं, तो अंकल को ना इस चीज़ को ओके कर लेने देते हैं एंड फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। अंकल ना इसकी लीकेज वगैरह देख रहे थे कहाँ से हो रही है। तो इधर की साइड से तो सारी चीज़ें हमने ओके कर दी, यहीं से कहीं से ऑयल निकल रहा था तो ये आरएच कवर खोल के सब कुछ करा था। अब ये सक्शन फिल्टर मैंने खोला है इसका, ये कंडीशन निकली है इसके अंदर, ये देखो ये कचरा भरा पड़ा है इसमें,
तो ये कंडीशन है इसके सक्शन फिल्टर की। तो ऑयल तो सारा इसका निकाल दिया हो तो नया ऑयल इसके अंदर डलेगा। और जब इसको खोल रहा था तो एक चीज़ मैंने और देखी कि इसके अंदर ना 12 नंबर का जो नट होता है फ्रंट में वो है ही नहीं, इस वाली साइड में रहता है। चलो सक्शन फिल्टर की जगह हो रही और आगे कोई भी 12 नंबर का बोल्ट नहीं है इसमें। ये नई चीज़ देखने को मिली मुझे इसके अंदर। तो अब अंकल आ गए, अंकल इसका करेंगे काम भाई आगे का। सो भाई अंकल ने इसका ऑयल जो भी था सब निकाल दिया, इसके फिल्टर वगैरह सारे लग गए और अब इसके अंदर डल रहा है नया इंजन ऑयल मॉडल का। फिर इसको स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट भाई ये वाली डायनास्टॉर्म कंप्लीट हो गई और अब ना इसका जो लास्ट प्रोसेस होता है वही बाकी है, जैसे इसकी सीटें और टैंक। तो टैंक अंकल ने पूरा अंदर की तरफ सेट कर लिया और थोड़ी बहुत उसकी फिटिंग बची है तो अंकल उसको लगाएंगे लेके ही आ गए। लो हो ही गया सेट। तो ये टैंक की यहाँ पे फिटिंग होगी। दूसरा ना इसमें सेल्फ इसका रिपेयर हुआ, वन वे इसके अंदर डाला, डबल गियर इसके अंदर डले, मतलब इस वाली साइड में सेल्फ की रिले तक इसमें डाली, बैटरी भी इसमें बड़ी डली, तब जाके इसका सेल्फ काम करा। ये इतना मतलब क्या बोलूँ यार, ख़राब बोलूँ या किसी कंजूस बंदे के पास थी जिसने ये काम कराया ही नहीं या जो भी चीज़ थी, लेकिन जो नए ओनर है भाई उन्होंने कहा हर चीज़ इसकी जेन्युइन डालना। सो यहाँ पे जो डबल गियर डाला वो भी जेन्युइन डाला और यहाँ पे जो वन वे बेयरिंग होता है वो भी नया डाला है। और जो वन वे था वो 4700 कुछ रुपये का था। और फिर ये पूरा रिपेयर हुआ है। इसके जो कार्बन होते हैं ना वो भी बिल्कुल ख़त्म हो रखे थे, टूटे पड़े थे उसके अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा लोड भी ले रहा था। और लोड लेने का दूसरा रीज़न मुझे जो लग रहा है वो ये था कि ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल भरा हुआ था। देखो साइड में वीडियो आपको दिखाई भी दे रही होगी, मतलब ये हालत थी इस सेल्फ के अंदर से। तो ये सारी चीज़ इसकी रिपेयर हुई हैं और अंकल ने यहाँ पे इसका ये फ्यूल टैंक लगा दिया। और अब आप इसका एक बार लुक चेकआउट करो कितना प्यारा लग रहा है। सो अंकल को ना इसकी भी सेटिंग कर लेने देते हैं और अब ना आपके साथ इसके फाइनल लुक के साथ मिलेंगे, क्योंकि छोटी ना मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा दी, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। सो छोटे से ओवरव्यू से अब मेरे हिसाब से काम चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तक अगर आप इस वाली वीडियो को देख रहे हो ना तो अब इसका फाइनल लुक ही देखना। सो अंकल को ना इस फ्यूल टैंक की सेटिंग कर लेने देते हैं। इसके बाद जो इसका फाइनल लुक निकल कर आएगा उसी के साथ करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई फाइनली पूरी की पूरी डायनास्टॉर्म बनकर हो गई रेडी और पूरा का पूरा जो एक कन्वर्जन था इलेक्ट्रा से क्लासिक वाला डायनास्टॉर्म कलर के अंदर वो अब पूरा का पूरा फाइनल हो चुका है। और अब ये ना डिलीवरी के लिए बिल्कुल रेडी है और इसके अंदर अब कोई भी काम बाकी नहीं है। लेग गार्ड इसके अंदर लग गया, ये वेट इसके अंदर लग गई, ये सबसे लास्ट में लगाते हैं जिससे कि शॉप में निकालने मतलब घुसाने में दिक्कत ना आए और निशान ना पड़े। तो ये सब लगने के बाद काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। स्टिकरिंग यहाँ पे हो गई, टैंक पैड यहाँ पे लग गए, वहाँ के स्टिकर यहाँ पे लग चुके हैं। मतलब अब इसके अंदर ना कोई भी काम नहीं बचा है। अब ये मतलब रेडी टू डिलीवर्ड है पूरी की पूरी। और अब ना मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बता दूं कि इसके अंदर हुआ क्या है। देखो जब ये वाली बुलेट अपने पास आई थी ना तब ये इलेक्ट्रा मॉडल के अंदर थी और कन्वर्जन में ना इसकी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं और जो इसकी खराबियां थी ना वो भी सारी की सारी हमने ठीक करी हैं। और इसी बुलेट से हमें पता लगा है कि जो ये यूसी इंजन के अंदर सेल्फ होता है कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इसके अंदर ना जो फ्रंट है ना ये ऑलमोस्ट चेंज है, जैसे कि इसके शॉकर पाइप, शॉकर, ये मडगार्ड, ये क्लासिक वेरिएंट के इसके अंदर लगाए। और रीज़न ये है सारा का सारा कि जो ये इलेक्ट्रा मॉडल होता है ना उसके अंदर ये मडगार्ड तो लग ही नहीं सकता है, तो उसकी वजह से शॉकर चेंज होते हैं। तो शॉकर पूरे चेंज करने पड़ते हैं, फिर ये मडगार्ड लगता है, तब ये शॉकर पाइप लगता है। हालांकि शॉकर पाइप आप वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर फिटमेंट होती है ना वो इन्हीं शॉकर्स के साथ आती है और लुक भी जो है ना वो तभी ही बनता है। अब ना बनने के बाद ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही हैं। फ्रंट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे ना इसके जो एलॉय ये पूरा का पूरा पेंटेड है। इसके अंदर ही था ये वाला एलॉय, अलग से नहीं आया है, बट ये पुराना हो गया था तो इसके ऊपर से ना पपड़ियाँ उतर रही थी पेंट की, तो इसलिए हमने इसको पेंट करवाया। और ये वाली जो डिस्क है ये भी पेंट हुई है। जब मेरी बुलेट रिस्टोर हुई थी तो तब मैंने डिस्क के ऊपर पेंट करवाया था और उसका एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करा था जिस पे इतने कमेंट आए कि भाई कहीं भी मतलब अजीब अजीब सी जगहों पे पेंट करने के लिए मुझे कमेंट कर रहे थे। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, बंदों को चीज़ें समझ नहीं आती या मैं कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ। मतलब यार अगर डिस्क प्लेट पेंट हुई है तो वो इतना पोर्शन पेंट होता है, लगता पूरे पे, लेकिन ये सारी चीज़ें फिर साफ़ करके लगाई जाती हैं। अगर इसको पेंट नहीं करेंगे तो कितना ज़्यादा डर लगेगा, तो इसलिए वो सारी चीज़ें पेंट होती हैं। अब मुझे समझ में नहीं आई ये कहानी कि उनको समझ नहीं आया या मेरे बताने में कहीं कमी रह गई। खैर जो भी था, सो ये भी चीज़ पेंट हुई, ये भी पेंट हुआ, ये सारा कुछ चेंज होकर लगा इसके अंदर। ये प्रॉपर एक बफिंग हुई है। ये फ्रंट कैलिपर इसका पूरा का पूरा नया डाला है, मतलब यहाँ से लेके ऊपर तक का, क्योंकि इसके अंदर ना पहली बात तो जब ये अपने पास आई थी एक बोल्ट ही नहीं था, तो हमें लगा कि बोल्ट लगेगा सही हो जाएगा। लेकिन जब ये बाहर निकला ना तो अंदर से जो इसके पिस्टन होते हैं वो दोनों के दोनों रस खाए हुए थे जो इसके साथ कैलिपर था, और मतलब ऊपर वाला जो कैलिपर था वो इसका था ही नहीं। तो फिर हमने सोचा क्यों ना यार ये पूरा ही सेट चेंज कर देते हैं। सेट काफ़ी महंगा आता है इसका, तो बस ये लग गया। इसका फाइनल एस्टीमेट में वीडियो के एंड में बता दूंगा। एक रफली आइडिया तो मैं वीडियो के लास्ट तक आपको दे ही दूंगा कि इसमें कस्टमर के कितने रुपए लग गए, क्योंकि
बहुत काम हुआ है यार। उसके बाद ये लेग गार्ड इसके अंदर नया लगा है, ये इसके अंदर बेल्ट हो रखा था तो इसको खोलने में ही एक अलग ही युद्ध लड़ना पड़ा, फिर जाके ये बाहर निकला। फिर इसका ये जो लीवर है इसके अंदर नया डाला है, इवन इसकी रबड़े सारी चेंज हुई हैं, ये फुट रेस्ट वाली ये तो नया ही डाला है। और ये स्टैंड इसके अंदर नया डाला है, मतलब साइड स्टैंड, ये मेन स्टैंड इसका चेंज हुआ। ये जो बुश कवर होते हैं, मतलब इसको क्या कुछ अजीब सा ही नाम होता है, बुश कवर समझ लो इसको, तो ये इसके अंदर मैंने ब्लैक लगवाए। रीज़न ये है कि इसका ना क्रोम डल नहीं होगा, उसमें ना क्रोम डल हो जाता बड़े बुरे लगते हैं। अब ये ब्लैक है, ब्लैक ही रहेगा, तो यहाँ पे मर्ज भी हो गया। और मुझे पर्सनली ये चीज़ ठीक लगती है, इसलिए मैं यहाँ पे ये रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको ये कवर लगाना है तो ब्लैक ही लगा लो। जेन्युइन ये कोई 40-45 रुपये का एक पड़ता है, जितना मुझे पता है। इंजन पूरा बफ हुआ। अच्छा, सेल्फ ने कैसे हमें चीज़ें सिखाई वो मैं आपको बताता हूँ। जब हमने इस वाली बुलेट को असेंबल करना स्टार्ट करा था ना, तो उस टाइम पे नहीं, उससे और पहले चलते हैं, जब हमने इसको डिसअसेंबल करना स्टार्ट करा था ना, तब इसके अंदर जो बैटरी थी वो 5 एम्पियर की थी। तो हमें लगा कि कस्टमर ने यार, मतलब ये वाली बुलेट जब हमारे पास आई थी ना, तो कस्टमर ने किसी से परचेज़ करी और सेम डे ये हमारे पास आ गई थी, तो उसको नहीं पता था भाई कि इसके अंदर क्या लगा है क्या नहीं लगा। तो जब हमने ये डिसअसेंबल करी थी तो इसके अंदर 5 एम्पियर की बैटरी निकली थी। मैंने कस्टमर से पूछा, कह रहे भैया मुझे तो पता नहीं, आप जो इसके अंदर बैटरी लगती है वो लगा दो। तो मैंने इसके अंदर ये 14 एम्पियर की बैटरी लगाई एक्साइड की, और एक्साइड में ही आती है ये वाली बैटरी, एक्साइड SF आती है। अब SF मुझे समझ नहीं आती थोड़ी कहानी, तो मैंने ये रेड वाली बैटरी इसके अंदर लगाई एक्साइड की। अब हमें लगा सेल्फ चल जाएगा। तो इसकी जो रिले थी ना, रिले ख़राब थी। रिले ख़राब क्या, मतलब उसके तार गल रखे थे और एक तार उसमें था ही नहीं, जो जिससे मतलब वो सेल्फ दबाते हैं, मतलब बटन वहाँ से दबाते हैं तो वो सिग्नल भेजता है। तो नहीं, हमने इसके अंदर रिले डाली। अब हमें लगा था सेल्फ चल जाएगा, भाई सेल्फ ही काम नहीं कर रहा था, सेल्फ ने घूमा ही नहीं पहली बात। तो फिर हमने सेल्फ खोला, तो ये समझो कि मतलब एक कनेक्टिविटी सी पता लगती गई हमें। जब हमने सेल्फ खोला ना, तब हमें पता लगा कि यहाँ पे एक डबल गियर होता है जो सेल्फ से वन वे को घुमाता है, मतलब सेल्फ से लेके वन वे तक के बीच में 2 गियर होते हैं। तो एक गियर इसके अंदर था ही नहीं, फिर हमने वो गियर डाला, तब भी सेल्फ काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने इसकी मोटर को बाहर निकाला और अपनी मोटर को लगा के चेक करा कहीं मोटर ही तो ख़राब नहीं है। जब अपनी मोटर लगाई तब मुझे पता लगा वन वे भी ख़राब है इसका। फिर भाई हमने इसके अंदर वन वे नया डाला, 4700 का वो वन वे आया जेन्युइन। अब जब हमने इसके अंदर वन वे डाल दिया, तब सेल्फ ने काम करना तो स्टार्ट करा, लेकिन बहुत ज़्यादा लोड ले रहा था। फिर जब हमने इसको खोला तो इसके अंदर से इंजन ऑयल निकला था भाई, इसकी जो ऑयल सील होती है वो कटी हुई थी। फिर ये इसके अंदर ऑयल सील नहीं डलवाई, इसके पीछे जो कार्बन होते हैं ना इस वाली साइड में, वो कार्बन इसके अंदर नहीं डले, तब जाके इसने कुछ काम करा। इसका आर्मेचर भी थोड़ा कटा हुआ था तो उसकी भी पॉलिशिंग वगैरह हुई। सो कुल मिला के जो सेल्फ का पूरा प्रोसेस होता है, हमने कुछ इस तरीके से इसका रिपेयर करा। और मतलब क्या ही बताऊँ मैं यार, ये इतनी ज़्यादा थकी हुई गाड़ी थी ना कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर थोड़ा सा पीछे आते हैं, फिर इस वाले टायर की बात करते हैं। अच्छा, ये वाले जो एलॉय हैं, ये पेंट करने के बाद ना इसके जो ये रबर है ये इसके अंदर नए डले थे। ये दोनों सेट MRF के हैं, फ्रंट में भी 19 इंच वाला है, रियर भी 19 इंच है। ये 110 वाला है और वो 90 वाला है, ठीक है। तो ये वाला रबर इसके अंदर डाला। अब इस वाली साइड की बात करते हैं। यहाँ पे ना ये वाली केम हमें इसकी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि इसकी केम जो इसके साथ आई थी वो कटी हुई थी। जब हम उसको ऐसे दबाते थे तो टायर फ्री हो जाता था, छोड़ते ही हल्का सा उड़ता था, मतलब इस स्प्रिंग की वजह से, और टायर इसका जाम हो जाता था। तो अब अगर ये टायर जाम चलेगा तो वही एवरेज डाउन जाएगी और मतलब एक परफॉर्मेंस नहीं मिल पाई। क्योंकि यही सेम कंडीशन मेरी बुलेट में भी हुई थी, लेकिन वो फ्रंट ब्रेक के साथ हुई थी। जब वो जाम चलती थी तो भगती नहीं थी और एवरेज भी बहुत डाउन थी। तो फिर हमने ये केम डाली इसके अंदर। अच्छा, केम डालने से पहले ये बोल्ट अंदर से फ्री था, तो ये सारी चीज़ें करी। ये रॉड इसकी नहीं डाली क्योंकि इसकी जो रॉड थी वो ख़त्म थी बिल्कुल, ये समझ लो चूड़ियाँ ही नहीं थी उसकी ढंग से, और यहाँ से भी कटा हुआ था। तो ये पूरी रॉड नहीं डाली है इसके अंदर। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर चेंज करनी पड़ी। इवन ये जो क्लासिक वाला ये चैन कवर होता है ना, ये भी इसके अंदर डाला। अच्छा, अगर आप कोई भी अपनी बुलेट के अंदर लगवाना है ना, तो ये चीज़ तो आपको मिल जाएगी, इसकी पत्ती नहीं मिलेगी। तो आप जब भी लगवाओ जेन्युइन लगवाना, उसके साथ पत्ती आती है। तो ये एक टिप समझ लो अपने लिए। बाकी थोड़ा सा और आगे आते हैं इस वाली साइड में, तो ये पत्ती आपको थोड़ी अलग सी दिख रही होगी, और वो इसलिए दिख रही है क्योंकि इसके साथ ना ये पत्ती थी और ये बहुत ज़्यादा लूज़ था। अब तो ये बहुत सही हो गया। सो ये पत्ती इसके अंदर हमने दूसरी बनवा के लगवाई। इसके अंदर ढेरों पत्तियाँ बन कर लगी हैं। ये इसका बेल्ट हो रखा था, तो फिर मतलब ये पत्ती ही इससे बैंड से बेल्ट हो रखी थी, तो फिर ये हटवा के ये नई डली इसके अंदर, यहाँ पे नया बोल्ट बेल्ट करवाया, तब जाके ये सारी चीज़ें सेट हुई। इवन ये जो इसको किल्ली बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, मतलब नॉर्मली मार्केट लैंग्वेज में ये फुट रेस्ट होता है, ये बेल्ट हो रखा था भाई इस वाली साइड में। तो फिर ये नया बोल्ट इसके अंदर बेल्ट करवाया, पुराना हटवाया, फिर ये नया लगा, क्योंकि बेल्ट हो रखा था तो उसकी पूरी शेप ख़राब हो गई थी। इस वाले फुट रेस्ट के बाद भाई यहाँ पे ये चीज़ बेल्ट करवाई, और जब ये बेल्ट करवाई तो ये सारी चीज़ें मजबूत हो गई यहाँ से। मतलब ये सारा काम इस तरीके से यहाँ पे ख़त्म हुआ। मतलब
इस वाली गाड़ी ने ना बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाई और मतलब मुझे ही सीखने को मिली है, बाकी तो सबको आती हैं, मैं ही नई नई चीज़ें सीखता रहता हूँ यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हुई, सेल्फ पूरा रिपेयर हुआ, ये कवर इसके अंदर नया डाला और ये भी जेन्युइन है। अगर आप ये लोकल डलवाओगे ना तो प्रॉपर आरी की ब्रांडिंग आपको नहीं मिलेगी। सो ये आरी की ब्रांडिंग जब भी मिलेगी जब ये रॉयल इनफील्ड का जेन्युइन होगा। और इसका क्रोम भी थोड़ा अलग सही रहता है, मैंने अपनी बुलेट में भी लगाया था। सो ये सारी चीज़ें इसलिए मुझे पता है। अब और क्या था, हाँ ये फ़िल्टर बॉक्स ये भी इसके अंदर नया डाला, क्योंकि इसका ना यहाँ से टूटा हुआ था और ये एल्बो जो रबर होती है ना ये भी कटी हुई थी। मुझे लगता है कि ये कार्बोरेटर ना डायरेक्ट चल रहा होगा, क्योंकि जब ये रबड़ कटी हुई है तो फ़िल्टर तो कोई काम करेगा ही नहीं। तो फिर वो रबड़ नहीं डली, ये डब्बा नया डाला, इसके पीछे फ़िल्टर बॉक्स बोल दो एक तरीके से। तो ये मतलब पूरी चीज़ें इसकी नहीं डली हैं, तब जाके सारी चीज़ें सेट हुई। और नया इंजन ऑयल डला था, नया ऑयल फ़िल्टर डला था, नया एयर फ़िल्टर डला था। मतलब एक तरीके से इसकी सर्विस भी हो गई, इंजन भी तरीके से इसका पेंट करा गया है, बफिंग हुई है, हर चीज़ हुई है इसकी। तो ये सारी चीज़ें भी अब अच्छी लग रही हैं। मतलब जहाँ भी हाथ रखे ना वहीं पे काम हुआ है। अब इतनी सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, अब मैं इसकी भी बताता हूँ। ये जो इसका फ्यूल टैंक है ना, इसका है ही नहीं, इसके अंदर पतला वाला फ्यूल टैंक था जो आगे यहाँ से बोल्ट से टाइट होता है और यहाँ से टाइट होता है। तो डेंटर के पास जाके इसकी सेटिंग हुई, फिर ये फ्यूल टैंक लगा। और ये फ्यूल टैंक वही चौड़ा वाला BS6 का जैसे अपनी बुलेट के अंदर लगा हुआ था। तब इसके अंदर हमने फिर ये वाले लोगो, मतलब ये स्टिकर और ये टैंक पैड लगाए, जिससे कि क्लासिक वाला लुक बन सके, क्योंकि भैया को क्लासिक वाला ही लुक चाहिए था, इसलिए इसकी ये वाली सीट लगाई है। अब इस वाली सीट की क्या कहानी है कि ये ना दो तरीके से आती है, या तो आप क्लासिक की फ़िटिंग में ले लो प्रॉपर, उसमें वो सीट का यू वगैरह होता है, उसकी फ़िटिंग वगैरह जो होती हैं वो पड़ता है काफ़ी महंगा। ये सीटें भी महंगी पड़ती हैं लेकिन उसके मुताबिक काफ़ी सस्ती पड़ जाती हैं। और जो इसकी फ़िटिंग होती है ना ये स्टैंडर्ड वाली ही रहती है। अब भैया अगर फ्यूचर में कभी लंबी वाली सीट लगाना चाहेंगे ना तो ये यहाँ से खुल के सीट बाहर आ जाएगी। यहाँ से यू जो होता है वो, क्योंकि जो यहाँ पे यू रहता है वो सपोर्ट के लिए होता है, तो अभी उसी के अंदर फिटिंग हो गई। तो अगर भैया इसमें पतली वाली सीट लगाना चाहेंगे तो वो भी लग जाएगी। बस 2 बोल्टें यहाँ पे लगते हैं, मतलब एक उधर एक उस वाली साइड में, और 2 यहाँ पे लगेंगे, ये क्लैम्प हट जाएंगी। तो उस तरीके से यहाँ पे स्टैंडर्ड सीट की भी फिटिंग हो जाएगी। और यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में क्लासिक वाली सीटों की फिटिंग कर रखी है और लुक इन्हीं से बनेगा, उस वाली सीट से बनता नहीं क्लासिक वाला लुक। तो इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे करी गई हैं। और क्या, हाँ ये वाले स्टड भी इसके फ्री। इवन भाई इसके ये वाले स्टड भी ख़त्म थे, ये दोनों के दोनों, मतलब ये नट बोल्ट ये भी नए डाले हैं यहाँ पे। तो मतलब नट बोल्ट भी काफ़ी ख़राब थे इसके, तो वो सब चीज़ें भी नहीं डली। इवन इसकी जो ये पीछे की टेल लाइट है और ये जो नंबर प्लेट है, अब ये इलेक्ट्रा थी तो ये बिल्कुल अलग थी, तो अभी क्लासिक बनाई है। तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर जेन्युइन ही डाली गई हैं। ये पूरा ये बिडिंग वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें लगा के इसको कंप्लीट करा गया है। इवन इसका जो ये रिफ्लेक्टर है ये भी इसके अंदर लगाया है, जिससे कि कहीं से भी ना कोई कमी ना रह जाए इसको क्लासिक जैसा लुक देने में। तो हर चीज़ इसकी कवर करी है। अब मैं एक बार ना आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, फिर आप इसकी साउंड सुनना। इंजन भी इसका काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा कि आवाज़ नहीं है इसके अंदर। इसलिए अच्छा नहीं है कि कमी पेशियाँ हमने दूर करी हैं, कमी पेशियाँ इंजन से रिलेटेड दूर नहीं करी थी, सेल्फ से रिलेटेड दूर करी थी और सर्विस हुई है, बस और कुछ नहीं करा हमने इसमें। लेकिन इसने बहुत टाइम ख़राब करा था। तो अब आप इसका सेल्फ सुनो, फिर इसके साउंड सुनेंगे, ठीक है। सेल्फ ओके। अब इंजन की नॉइज़ सुनो यार। इंजन में कोई कट नहीं, पट नहीं, जैसा मेरा इंजन करता है ना हल्की हल्की आवाज़, वो चीज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इतना बढ़िया इंजन ये सेट हो रखा है। बट ये सेल्फ वाली कहानी मुझे समझ नहीं आई कस्टमर ने क्या करी होगी, मतलब पुराने वाले ने। नए वाले ने तो बेचारे ने भाई बहुत पैसा लगाया इसके अंदर। अब एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनते हैं। आवाज़ के अंदर एक अलग सी ही चटक है भाई इसके अंदर। मुझे पर्सनली शॉर्ट बॉटल साइलेंसर पसंद आते हैं और इसमें भी अच्छा लग रहा है। तो आवाज़ मैंने आपको इसकी सुना दी है, हर एक चीज़ इसकी अच्छे से वर्किंग है। और ये क्लासिक मॉडल के अंदर मैंने स्टैंडर्ड का ये मीटर इसलिए रिकमेंड करा था कस्टमर को, उसका रीज़न था कि ये जो गोल्डन कलर है ना इसके साथ कहीं ना कहीं मैच करे और ये सस्ता भी आता है। सो अगर आपका क्लासिक का मीटर ख़राब हो जाए तो आप ये भी लगवा सकते हो। ये समझ लो कम से कम डबल रेट का फ़र्क है इनमें। और ये एम मीटर भी फिर इससे ही मैच वाला लगा लिया, हालांकि ये स्टैंडर्ड वाली ही किट है पूरी की पूरी, तो वो इसके अंदर लगाई है। और फ़र्क कुछ नहीं है, बस भाई इसके बैकग्राउंड का फ़र्क है, सारी चीज़ें सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर नहीं लगी हैं, जेन्युइन है। ये पार्किंग लाइट नहीं लगी हैं, ये नया लगा है, मतलब ये पूरा हेडलाइट इंडिकेटर का पूरा सेट नया है। इसकी पूरी वायरिंग नई है, इलेक्ट्रिक वायरिंग जो होती है
जो ये पूरी की पूरी इधर की साइड से देखो आपको दिखेगी भी, ये देखो पूरी की पूरी नई लगी है यहाँ पे। और ये क्लच वायर, एक्सीलेटर वायर, मीटर वायर, ये सब कुछ इसके अंदर नया लगा है। मतलब कुल मिला के मोटा खर्चा हुआ है इसके अंदर। अब एक बार यार हॉर्न भी सुनो यार, इतना पैसा लगाया कस्टमर ने तो आप भी तो सुनो ना। तो ये हॉर्न की आवाज़ कुछ ऐसी है, बहुत लाउड है भाई। हेडलाइट एकदम बढ़िया काम कर रही है, ये पार्किंग लाइट्स भी बढ़िया काम कर रही हैं, ये इंडिकेटर भी ये देखो बढ़िया काम कर रहे हैं। रियर भी मैं आपको दिखाता हूँ, रियर में देखो बढ़िया लग रहा है। आई होप मैंने आपको ना इसकी सारी चीज़ें बताई होंगी, और अभी भी अगर कुछ बचा होगा तो वीडियो के एंड में आपको मैं मतलब लास्ट में जो होता है ना पूरा का पूरा कंक्लूजन जब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा तब बता दूंगा। सो आपको ये वाला रिस्टोरेशन कैसा लगा, मतलब इलेक्ट्रा से क्लासिक डेजर्ट स्टॉर्म वाला जो कन्वर्जन हुआ है ये आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी रिस्टोरेशन में, फ्रेश रिस्टोरेशन में। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। सो भाई पूरी की पूरी इलेक्ट्रा क्लासिक में कन्वर्ट हो गई, और ये वाला जो रिस्टोरेशन एंड कन्वर्जन था काफ़ी ज़्यादा यूनिक था, क्योंकि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रा थी उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इतनी ख़राब थी कि जब हम उसका सेल्फ ठीक करने बैठे तो एक के बाद एक बहुत सारी कमियाँ निकली। जब ये इलेक्ट्रा अपने पास आई थी तो इसके अंदर 5 एम्पियर की बैटरी लगी हुई थी। मुझे तब भी समझ नहीं आया था कि ये क्यों है, क्योंकि हमें उसका सेल्फ रेडी करना था। तो हमने बैटरी चेंज करी, उसके साथ रिले जो होती है सेल्फ वाली वो भी चेंज करी। फिर जब सेल्फ हमारा मोटर घूमी तो अंदर डबल गियर नहीं था, डबल गियर डाला तो मोटर ने लोड लेना स्टार्ट कर दिया। फिर वन वे भी चेंज करा था, फिर मोटर रिपेयर करी, मतलब पूरा ही इसका सेल्फ भी मतलब रिस्टोरेशन में नया ही हो गया। इंजन वाइज ये गाड़ी बिल्कुल ओके थी, लेकिन इसमें ऑयल की लीकेज जगह जगह से थी, तो वो सारी चीज़ें ठीक करी। और फिर उसके बाद भाई जो ये रिस्टोरेशन था, मतलब जो कन्वर्जन, एक तरीके से कन्वर्जन एंड रिस्टोरेशन दोनों अलग अलग पार्ट है, पहले ये भी समझ लो आप। क्योंकि जो कन्वर्जन है वो तो मॉडल कन्वर्ट हो गया, कन्वर्जन हो गया। रिस्टोरेशन गाड़ी को पूरा दोबारा से रेडी करना, दोबारा से नया करना, तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे एक साथ हुई हैं। अब इस वाले कन्वर्जन और रिस्टोरेशन के खर्चे की बात करें तो खर्चा भी अच्छा खासा हो गया। मतलब ये समझ लो 70,000 के लमसम इस गाड़ी में खर्चा हुआ है। एग्जैक्ट फिगर तो मुझे अच्छे से नहीं पता, लेकिन लमसम इतना खर्चा हो गया। और इसकी जो सेल्फ है, सेल्फ की वजह से इस गाड़ी में कम से कम नहीं तो 10-15 हज़ार रुपये खर्चा हो गया, क्योंकि सारी ही चीज़ें उसकी चेंज हुई थी। वन वे बैरिंग ही 4700 कुछ रुपीज़ का आता है, वो डबल गियर वो भी नया है, वो भी जेन्युइन था। बैटरी वो भी नई, रिले वो भी नया, कुछ बचा ही नहीं सेल्फ का उसके अंदर, बस मोटर को छोड़ के। बट मोटर के अंदर के भी बुश वगैरह हर चीज़ डली थी, ऑयल सील वगैरह डली थी, तेल भरा हुआ था उसके अंदर, वो सारी चीज़ें तो आपने वीडियो के अंदर देखी भी होंगी। कंडीशन कितनी ज़्यादा बुरी थी, रिस्टोरेशन के बाद वो सारी चीज़ें कितनी अच्छी होगी। मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि ये जो पूरा का पूरा कन्वर्जन था मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये वाला कन्वर्जन आई होप अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ऐसे कोई कन्वर्जन करवाना, अपनी बुलेट रिस्टोर करवानी है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल करके पता कर लेना। तो दोस्तों यही थी पूरी वीडियो, इलेक्ट्रा कन्वर्ट इनटू क्लासिक 350। सो ये कन्वर्जन कैसा लगा, रिस्टोरेशन कैसी लगी, बुलेट कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी इस वाली वीडियो करना लाइक, एंड हमारे इस वाले चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।